भारत में फार्मास्यूटिकल्स का इतिहास बहुत ही रोचक और समृद्ध है, जो देश की प्राचीन परंपराओं में गहराई से निहित है। भारत में दवाइयों का सफर केवल वैज्ञानिक प्रगति की कहानी नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विकास, लचीलापन और अनुकूलन की भी कहानी है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर, जिनमें शुरुआती जड़ी बूटियों के नुस्खे दर्ज थे, आज के हलचल भरे फार्मास्यूटिकल लैब तक, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में भारत का योगदान बहुत बड़ा और बहुआयामी है। शुरुआती जड़ी बूटियों के नुस्खों से लेकर आधुनिक फार्मास्यूटिकल्स तक, भारत में फार्मास्यूटिकल्स का सफर नवाचार और लचीलापन का प्रमाण है। भारत में दवाइयों का विकास पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाने की देश की क्षमता को दर्शाता है, जिससे एक अनोखी और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का निर्माण हुआ है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। हमारी कहानी 5000 साल पहले वैदिक काल से शुरू होती है, जब आयुर्वेद भारत में स्वास्थ्य सेवा की प्रमुख प्रणाली थी। आयुर्वेद, जिसका अर्थ है जीवन का विज्ञान, दुनिया की सबसे पुरानी समग्र उपचार प्रणालियों में से एक है। इसे प्राचीन भारत के ऋषियों ने विकसित किया था, जिन्होंने अपने ज्ञान को वेदों के रूप में जाने वाले पवित्र ग्रंथों में सावधानी पूर्वक दर्ज किया था। चरक और सुश्रुत आयुर्वेदिक चिकित्सा के दो सबसे प्रमुख व्यक्ति, जिन्होंने पारंपरिक चिकित्सा की नींव रखी। चरक को अक्सर भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है, जबकि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान अमूल्य हैं और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रभावित करते रहते हैं। चरक की चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें 600 से अधिक औषधीय पौधों और उनके उपयोगों का उल्लेख है। यह व्यापक ग्रंथ चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है, जिसमें निदान, उपचार और बीमारियों की रोकथाम शामिल है। यह समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर भी जोर देता है। इस युग के दौरान दवाइयां प्राकृतिक स्रोतों, पौधों, खनिजों और पशु उत्पादों से प्राप्त की जाती थीं। प्राचीन चिकित्सकों को विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों के औषधीय गुणों की गहरी समझ थी, और वे उनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभावी उपचार तैयार करने के लिए करते थे। आयुर्वेदिक चिकित्सा के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को दर्शाते हुए इन तैयारियों को अक्सर रोगियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाता था। इन तैयारियों ने सदियों तक स्वास्थ्य सेवा का आधार बनाया, और आयुर्वेद आज भी आधुनिक फार्मास्यूटिकल्स को प्रभावित करता है। आज आयुर्वेदिक चिकित्सा को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है और इसका अभ्यास किया जाता है। कई लोग इसके समग्र दृष्टिकोण और प्राकृतिक उपचारों के लिए इसकी ओर रुख करते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांतों ने आधुनिक फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को भी प्रेरित किया है, जिससे नई दवाओं और उपचारों का विकास हुआ है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी चिकित्सा और औषध विज्ञान की शुरुआत की। इसने भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, क्योंकि पश्चिमी चिकित्सा पद्धतियों और फार्मास्यूटिकल उत्पादों का पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ सह अस्तित्व शुरू हुआ। पश्चिमी चिकित्सा की शुरुआत ने भारत में नए उपचार विकल्प और उन्नत चिकित्सा तकनीकें ला दी, जिससे देश के चिकित्सा परिदृश्य को और समृद्ध किया गया। भारत में पहली दवा फैक्ट्रियां अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई, मुख्यतः औपनिवेशिक जरूरतों के लिए दवाओं के उत्पादन के लिए। इन कारखानों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन और स्थानीय आबादी की स्वास्थ्य सेवा की मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत में एक आधुनिक फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास की नींव भी रखी। इस समय के दौरान भारत काफी हद तक आयातित दवाओं पर निर्भर था, स्थानीय उत्पादन सीमित था। आयातित दवाओं पर निर्भरता ने कई चुनौतियां खड़ी की, जिनमें उच्च लागत और सीमित उपलब्धता शामिल है। हालांकि इसने भारत में एक आत्मनिर्भर दवा उद्योग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जो जनता के लिए सस्ती और सुलभ दवाओं का उत्पादन करने में सक्षम हो। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने एक आत्मनिर्भर दवा उद्योग के निर्माण की दिशा में अपना पहला कदम उठाया। नव स्वतंत्र राष्ट्र ने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्वयं की फार्मास्यूटिकल क्षमताओं को विकसित करने के महत्व को पहचाना। इसके कारण स्थानीय दवा उत्पादन को बढ़ावा देने और आयातित दवाओं पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से कई सरकारी पहल की गई। 1950 और 60 के दशक में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (IDPL) जैसी सरकारी पहलों ने स्थानीय दवा उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ये राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम भारत में एक संपन्न दवा उद्योग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता के निर्माण में सहायक है। उन्होंने एक कुशल कार्यबल बनाने और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने में भी मदद की। 1970 के दशक तक भारत सरकार ने 1970 का पेटेंट अधिनियम पेश किया, जिसने भारतीय कंपनियों को महंगी पेटेंट दवाओं के जेनेरिक संस्करण बनाने की अनुमति दी। यह ऐतिहासिक कानून भारतीय दवा उद्योग के लिए एक गेम चेंजर था, क्योंकि इसने स्थानीय कंपनियों को सस्ती जेनेरिक दवाओं के निर्माण और बिक्री को सक्षम बनाया, जिससे आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ हो गई। इस कानून ने कई भारतीय दवा कंपनियों को जन्म दिया, जिससे दवाएं जनता के लिए अधिक सस्ती और सुलभ हो गई। जेनेरिक दवाओं के उत्पादन ने न केवल स्वास्थ्य सेवा की लागत को कम किया, बल्कि आवश्यक दवाओं की उपलब्धता में भी वृद्धि की, खासकर ग्रामीण और अनडरसर्व्ड क्षेत्रों में। इस अवधि में कई भारतीय फार्मास्यूटिकल दिग्गजों का उदय हुआ, जो वैश्विक बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले थे। 80 और 90 का दशक भारतीय दवा कंपनियों के लिए तेजी से विकास का दौर है। उद्योग में विनिर्माण प्रौद्योगिकियों, गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक अनुपालन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। भारतीय दवा कंपनियों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिचालन का विस्तार करना शुरू कर दिया, जिससे वैश्विक बाजार में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित हुई। सक्रिय दवा सामग्री API के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया और भारत जल्द ही दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाने लगा। API उत्पादन में देश की विशेषज्ञता ने इसे दुनिया भर में दवा कंपनियों को उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आपूर्ति करने की अनुमति दी, जिससे वैश्विक दवा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत हुई। सिप्ला, रैनबैक्सी, डॉ रेड्डीज और सन फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख खिलाड़ी उभरे, जिन्होंने वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिष्ठा स्थापित की। इन कंपनियों ने अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता आश्वासन और नियामक अनुपालन में भारी निवेश किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। उनकी सफलता की कहानियों ने कई अन्य भारतीय दवा कंपनियों को भी इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उद्योग के समग्र विकास और विकास में योगदान मिला। आज भारत मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल्स का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और टीकों की वैश्विक मांग का 50% से अधिक आपूर्ति करता है। देश का दवा उद्योग सस्ती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के उत्पादन की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, जो इसे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। कोविड-19 महामारी जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने में टीका उत्पादन में भारत की विशेषज्ञता विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है। भारत का दवा निर्यात 200 से अधिक देशों में होता है, जिसमें अमेरिका और यूरोप जैसे अत्यधिक विनियमित बाजार शामिल हैं। देश के फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर उनकी गुणवत्ता, प्रभावकारिता और सामर्थ्य के लिए भरोसा किया जाता है, जो उन्हें दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाता है। भारत के मजबूत निर्यात प्रदर्शन ने इसके आर्थिक विकास और विकास में भी योगदान दिया है। हाल के वर्षों में भारतीय दवा उद्योग ने अनुसंधान और विकास में काफी प्रगति की है। भारतीय कंपनियां नए ड्रग मॉलिक्यूल, बायोसिमिलर और टीकों को विकसित करने के लिए अभिनव अनुसंधान में तेजी से निवेश कर रहे हैं। R&D पर ध्यान उद्योग को अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर ले जा रहा है। अब नए ड्रग मॉलिक्यूल, बायोसिमिलर और टीकों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें नवाचार और गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय दवा कंपनियां अत्याधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक विशेषज्ञता का लाभ उठाकर अत्याधुनिक उपचार तैयार कर रही हैं, जो अनुत्तरित चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नवाचार के प्रति यह प्रतिबद्धता भारत को वैश्विक दवा उद्योग में अग्रणी के रूप में स्थापित कर रही है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के अपने विकास पथ को जारी रखने की उम्मीद है। उद्योग जैव प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यक्तिगत दवा में प्रगति से लाभान्वित होने के लिए तैयार है। इन उभरती प्रौद्योगिकियों में दवा की खोज, विकास और वितरण में क्रांति लाने की क्षमता है, जिससे भारतीय दवा उद्योग के लिए नए अवसर पैदा होंगे। जैव प्रौद्योगिकी, AI संचालित दवा खोज और व्यक्तिगत दवा में प्रगति के साथ भारतीय फार्मा उद्योग वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दवा अनुसंधान और विकास में इन तकनीकों के एकीकरण से अधिक प्रभावी और लक्षित उपचार होने की उम्मीद है,
जिससे रोगी के परिणामों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा से लेकर आधुनिक फार्मास्यूटिकल्स तक भारत का फार्मास्यूटिकल्स का इतिहास विकास, अनुकूलन और प्रगति का रहा है। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाने की देश की क्षमता ने एक अनूठी और मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तैयार की है, जो लगातार विकसित और समृद्ध हो रही है। नवाचार और लचीलापन की यह समृद्ध विरासत वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में भारत के स्थायी योगदान का प्रमाण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भारतीय दवा उद्योग वैश्विक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। गुणवत्ता, सामर्थ्य और नवाचार के प्रति उद्योग की प्रतिबद्धता आने वाले वर्षों में इसके विकास और सफलता को गति देगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको भारत में फार्मास्यूटिकल्स के इतिहास के बारे में जानकर अच्छा लगा, ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें आपके लिए अधिक जानकारीपूर्ण और आकर्षक सामग्री लाने में मदद करता है।